बच्चों, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ तो मुसल्लस किसे कहते हैं और मुसल्लस की कितनी किस्में हैं, मुतमासिल किसे कहते हैं और मुतशाबिहत किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं जमात के लिए पहला सबक है ज्योमेट्री का मुतशाबिहत, जिसमें आज हम 4 मसले पढ़ने वाले हैं। पहला मसला मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख के रखा हूँ ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले मैं मसले की लाइन पढ़ता हूँ कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, तो रकबों तो रकबा किसे कहते हैं, उसको भी आइए मैं समझा देता हूँ। रकबा किसे कहते हैं, तो रकबा यानी कोई भी एक चीज या शक्ल जितनी जगह घेरती है। अब यहाँ पर इससे समझिए कि मैंने एक मुसल्लस बना दिया यहाँ पर, तो इसने कितनी जगह घेरा है, ये जो बोर्ड है इसमें से इसने कितनी जगह घेरा है, ये इतनी जगह घेर के रखा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रकबा बोलते हैं। समझ में आ गया रकबा का मतलब क्या है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, उनके कायदे और इर्तिफा। तो सबसे पहले कायदा किसे कहते हैं और इर्तिफा किसे कहते हैं, तो आइए उसको भी समझा देता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ A, B और C। इसमें ये इर्तिफा हमेशा उमूदी हालत में होता है। ये भी बता दूं आपको मैं कि इर्तिफा जो है उमूद होता है। तो यहाँ पर मैंने D, तो ये जो AD है ये इस मुसल्लस ABC का इर्तिफा है। और उसके बाद कायदा, तो कायदा आपको पता ही, हम लोग नमाज की हालत में भी कायदे की हालत में बैठते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जो BC है ये हमारा क्या होगा, कायदा होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर BD भी कायदा हो सकता है, तो जी ऐसा नहीं है, कायदा हमको पूरा होता है, पूरा, क्योंकि मुसल्लस का नाम है ABC, तो ABC में BC आता है, तो ये जो BC है उसका कायदा होगा, ना कि BD ना ही DC, क्या होगा, BC कायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझा। अब आगे इस मसले को पूरा अच्छे से मैं समझाता हूँ, तोड़ तोड़ के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला पॉइंट जिसको मैं बोलूंगा कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो निस्बत का मतलब आपको पता होगा, बटे वाली सूरत जिसको हम बोलते हैं। तो दो मुसल्लसों के, तो मैं दो मुसल्लस पहले आपके लिए बना देता हूँ। तो ये दो मुसल्लस है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR, जिसमें AD हमारा इर्तिफा है और PS जो है इसमें इर्तिफा है। BC यहाँ पर हमारे लिए कायदा है और इस मुसल्लस में QR हमारे लिए कायदा है। तो पहला क्या था कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो रकबे को जो है इंग्लिश में एरिया बोला जाता है, तो इसके लिए हम लोग उसी को लिखेंगे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC निस्बत, अभी बताया बटे वाली सूरत, तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR। ये पहला पॉइंट हुआ कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, उनके कायदे, क्या बोला मैंने, उनके कायदे। तो पहले कायदे लिख लेता हूं दोनों के। ये कायदा है BC, पहले वाले मुसल्लस का कायदा क्या है, BC, उनके कायदे और इर्तिफा। तो पहले मुसल्लस का इर्तिफा क्या होगा, उनके कायदे और इर्तिफा। तो इस मुसल्लस का इर्तिफा क्या है, AD है, उनके कायदे। इस मुसल्लस में कायदा क्या है, QR है, और इसका इर्तिफा क्या है, PS है। तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, उनके कायदे और इर्तिफा के हासिले ज़र्ब, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़र्ब लगाया है, हासिले ज़र्ब की निस्बत बता चुका हूँ, बटे वाली सूरत, निस्बत के क्या होते हैं, मसावी। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या आ जाएगा, मसावी की लाइन। तो समझ में आया आपको कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, उनके कायदे और इर्तिफा के हासिले ज़र्ब की निस्बत के मसावी होते हैं। तो ये है पहला मसला। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मसले की तरफ, मसला नंबर 2।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मसला नंबर 2 की तरफ। मसला नंबर 2 क्या है कि मसावी इर्तिफा वाले, ये लाइन याद रखिए जरा, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे के तनासुब में होते हैं। तनासुब का मतलब निस्बत, जिसको हम बोलते हैं आम अल्फाज में। तो मसावी इर्तिफा, मैं यहाँ पे दो मुसल्लस लिया हूँ, मुसल्लस ABC और मुसल्लस XYZ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इर्तिफा है वो AD है और इसमें जो इर्तिफा है वो XM है। तो मैंने क्या किया हो कि दोनों की कीमत यहाँ पे फर्ज करके चल रहा हूँ। आपको आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो ये जो AD है इसकी कीमत मैंने 4 लिया हूँ और ये XM यहाँ पर जो इर्तिफा है उसकी भी कीमत मैंने 4 लिया हूँ। अब क्या बोला कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, रकबों की निस्बत। तो पहले हम रकबों की निस्बत लिख लेते। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे, यानी निस्बत एरिया ऑफ मुसल्लस XYZ। तो ये हो गया उनके रकबों की निस्बत, मुसल्लस के रकबों की निस्बत। हमने पहला मसला पढ़ा है अभी कि दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफा। तो उनके कायदे यानी मुसल्लस के कायदे। तो मुसल्लस ABC का कायदा क्या होता है? BC कायदा होगा। उनके कायदे और इर्तिफा के हासिले ज़र्ब, तो ज़र्ब लगा देता हूँ। तो इनका इर्तिफा यानी मुसल्लस ABC का इर्तिफा क्या है? AD है। मुसल्लस XYZ में जो हमारा कायदा है वो क्या होगा? YZ होगा और इर्तिफा क्या होगा हमारा? XM होगा। अब यहाँ पर हमने एक चीज फर्ज किया है कि AD की कीमत 4 है और XM की कीमत 4 है। तो BC हमको मालूम नहीं है और YZ भी हमको मालूम नहीं है, तो वही इसके रखते हैं। ज़र्ब AD की कीमत हमने 4 फर्ज की है, XM भी हमने 4 लिए है। तो ये 4 और 4 का 4 कट जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे लिए? BC बटे में YZ। तो हमारा मसला क्या था कि मसावी इर्तिफा वाले, मसावी इर्तिफा आप देख सकते थे कि AD की कीमत भी 4 है, XM की भी कीमत 4 है, यानी दोनों मसावी है। तो मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे के तनासुब में होते हैं। उनके कायदे देख लो, BC बटे YZ। ये था दूसरा मसला। मसला नंबर 2 में आपको पढ़ा दिया। अब मसला नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो मसला नंबर 3 क्या बोलता है कि मसावी कायदे वाले, इसको मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको भी ध्यान रखना है, मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो मैं पहले से लिख के रखा हूँ कि एरिया ऑफ मुसल्लस PQR, देख सकते हैं आप यहाँ पर मुसल्लस PQR, और दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस PQS। मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफाओं के तनासुब में होते हैं। तो उनके इर्तिफाओं के, तो चलो बताता हूँ मैं आपको। पहला मसला पढ़ चुके हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे। तो उनके कायदे को मुसल्लस PQR का कायदा क्या होगा? PQ। उनके कायदे और इर्तिफा क्या होगा? QR। ये हो गया हमारा मुसल्लस PQR का। फिर मुसल्लस PQS, तो मुसल्लस PQS में भी PQ क्या है हमारा? कायदा है। ज़र्ब हमारा इर्तिफा क्या होगा? PR, सॉरी PS हमारा इर्तिफा होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो है PQ कॉमन है, मुश्तरिक है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे लिए? QR बटे में PS, यानी एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQS बराबर होगा QR बटे PS के, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। तो देख सकते हैं आप एक QR इस शक्ल में, इर्तिफा इधर है, PS यहाँ। तो ये है तीसरा मसला। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे मसले की तरफ। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी मसले की तरफ, मसला नंबर 4। इसके बाद हम 1.1 शुरू कर सकते हैं। तो मसला नंबर 4 समझाने से पहले आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझना जरूरी है कि मुतवाजी खत किसे कहते हैं। तो मुतवाजी खत
यानी ऐसे दो खत एक तो आगे चलकर काटते नहीं है, उसे हम मुतवाजी बोलते हैं। और एक और इसकी खुसूसियत है कि इनके दरमियान का फासला हर जगह सेम होता है। यानी अगर मैं इसको 3 ले लूं तो ये जो मैंने खत खींचा हो या लाइन, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ये अगर खींच दूं तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। यानी इससे हमको क्या समझ में आया कि दो मुतवाजी खत के अंदर कोई भी शक्ल या कोई भी लाइन खींची जाए वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते अपने मसले की तरफ। यहाँ पर मैंने शक्ल पहले से बना के रखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं मसले की लाइन पढ़ता हूँ। अगर दो मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफाक, तो यहाँ पर सबसे पहले दो मुसल्लस ढूंढ लो। तो मुसल्लस क्या है हमारा, मुसल्लस ABC एक मुसल्लस है। तो रकबा एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस, दूसरा मुसल्लस यहाँ पर क्या है हमारा, मुसल्लस BCD। देख सकते हैं आप, मुसल्लस BCD। यहाँ पर भी हम पहले मसला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होता है, उनके कायदे और इर्तिफाक के हासिल ज़र्ब के मसावी होते हैं। तो यहाँ पर हम वही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुसल्लस ABC में कायदा क्या है और इर्तिफाक क्या है। तो मुसल्लस ABC का कायदा क्या दिख रहा है आपको, ABC। यहाँ देख सकते हैं आप ABC, ये वाला मुसल्लस जो कि हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस है। तो हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस में इर्तिफा हमको अंदर मिलता है। तो कायदा ये हमारा BC रहेगा। तो ये हमने कायदा लिख दिए, उनके कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के मसावी होते हैं। तो ये कायदा। अब इर्तिफा क्या होगा, यहाँ पर AP होगा। फिर दूसरा मुसल्लस हमारा मुसल्लस BCD। तो मुसल्लस BCD पर जरा गौर कीजिए, ये एक हमको क्या दिख रहा है, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस दिख रहा है। तो मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस का हमारा जो इर्तिफा होता है वो कहाँ बनता है, बाहर की जानिब बनता है। मैं आपको ये चीज अच्छे से पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस का जो इर्तिफा होता है हमेशा कहाँ बनता है, बाहर की जानिब। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि दो मुतवाजी खत के अंदर कोई भी लाइन खींची जाए या कोई भी एक इर्तिफा खींचा जाए, आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं उसको पहले से लिख के रखा हूँ। मुसल्लस ABC, इर्तिफा AP जो है बराबर है इर्तिफा, यहाँ पर देख सकते हो आप DE, यानी AP बराबर है DE के। और इनको मैंने मान लिया 4, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पर आप मुसल्लस BCD, तो मुसल्लस BCD का कायदा क्या है और इर्तिफा क्या है। तो मुसल्लस BCD, तो इसमें भी क्या है, BC कायदा है। फिर इसके बाद ज़र्ब इर्तिफा, तो इर्तिफा क्या है यहाँ पर हमारा DE है। लेकिन अभी हमने बताया कि AP और DE आपस में क्या वक्त है, बराबर है। उसी को हम पहले ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं कि BC ज़र्ब AP, यहाँ पर भी BC ज़र्ब। अब इस DE की जगह पे क्या हम AP लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों की कीमत क्या है, सेम है। तो इस DE की जगह हटा के हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर AP। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BC और BC कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक। AP और AP कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। यहाँ पर भी 1। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1/1। तो मसला क्या था कि अगर दो मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा मसावी हो, कायदे और इर्तिफा देख सकते हैं आप, कायदा इर्तिफा दोनों क्या है, मसावी है, तब उनके रकबों की निस्बत क्या होती है, 1:1। 1/1 का मतलब भी यही होता है, 1:1। 1:1 होती है। आगे की लाइन है, यानी उनके रकबे भी क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो ये यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ आपको कि एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस BCD 1/1 के बराबर है। अगर मैं इसका तिरछी ज़र्ब करूं, मुसल्लस BCD को 1 से ज़र्ब करूं, क्या होगा, उधर चला जाएगा, यानी ये बटे में, तो उधर जाके वो ज़र्ब में चला जाएगा। क्या बचेगा ये साइड में, मुसल्लस ABC बराबर होगा मुसल्लस एरिया ऑफ मुसल्लस BCD के, क्योंकि किसी को भी हम 1 से ज़र्ब दिए तो हमको मालूम है कि हमारा वही अदद आता है। तो ये है